बाड़मेर की तपती रेत पर इस समय राजनीति का सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा है। रातों रात बदले गए जिलों के नक्शे और तीन दिग्गजों रविंद्र सिंह भाटी, उम्मेदराम बेनीवाल और हरीश चौधरी के बीच छिड़ी कोल्ड वॉर ने रेगिस्तान के सियासी तापमान को 50 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। आखिर बाड़मेर को बांटने की इस साजिश के पीछे कौन है? वर्तमान में बाड़मेर की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बाड़मेर और बालोतरा जिलों के बीच गांव की अदला बदली है। सरकार ने हाल ही में नया सीमांकन लागू किया है। उसने बाड़मेर के राजनीतिक भूगोल को हिला के रख दिया है। बायतू और गुड़ामालानी के कई गांवों को एक जिले से काट कर दूसरे में डालने पर स्थानीय जनता सड़कों पर है। सांसदों और विधायकों को डर है कि उनके गढ़ कमजोर किए जा रहे हैं। उम्मेदराम बेनीवाल और हरीश चौधरी का आरोप है कि ये जनता की सुविधा के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक को तितर बितर करने के लिए किया गया है। तो वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस समय बाड़मेर की राजनीति के पोस्टर बॉय बन चुके हैं, लेकिन उनके लिए राहें आसान नहीं हैं। भाटी इस समय सोलर और विंड एनर्जी कंपनियों के खिलाफ सबसे बड़े अवरोधक बनकर उभरे हैं। उनका कहना है कि कंपनियां बाड़मेर की जमीन और संसाधनों का शोषण कर रही हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। भाटी पर हाल ही में हुए मुकदमों ने उनके समर्थकों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। भाटी से सरकार की दमनकारी नीति बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे विकास में बाधा मान रहा है। बाड़मेर की जाट राजनीति में भी इस समय अंदरूनी खींचतान चरम पर है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सांसद उम्मेदराम बेनीवाल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं, तो पूर्व मंत्री हरीश चौधरी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों नेता एक ही खेमे के होने के बावजूद सीमांकन के मुद्दे पर अपनी अपनी क्रेडिट लेने की होड़ में हैं। हरीश चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो बाड़मेर में ऐसा आंदोलन होगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बाड़मेर में जो कुछ भी आज हो रहा है वो असल में 2028 की विधानसभा चुनावों की तैयारी है। बीजेपी चाहती है कि बाड़मेर के जाट और राजपूत समीकरणों को इस तरह उलझा दिया जाए कि विपक्षी एकता टूट जाए। बालोतरा और बाड़मेर के बीच जो दरार पैदा की गई है वो आने वाले चुनावों में क्षेत्रवाद का मुद्दा बनेगी, जिसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ेगा। राजनीति से इतर बाड़मेर की आम जनता इस समय मूलभूत सुविधाओं के लिए त्राही त्राही कर रही है। पचपदरा रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता न मिलने का मुद्दा आग की तरह आगे बढ़ रहा है। नहर के पानी की टेल यानी कि अंतिम छोर तक पहुंच न होना किसानों के बीच बड़ा आक्रोश पैदा कर रहा है। नेता इन मूल मुद्दों पर रैलियां तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर समाधान गायब है। बाड़मेर की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुराने समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं और नए गठबंधन बन रहे हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी का युवा जोश अनुभवी नेताओं पर भारी पड़ेगा, या फिर सरकार का सीमांकन कार्ड बाड़मेर की सत्ता का रुख बदल देगा? आने वाले कुछ महीने बाड़मेर की तकदीर और तस्वीर दोनों तय करेंगे। नक्शे बदल रहे हैं, इरादे बदल रहे हैं और बदल रही है बाड़मेर की सियासत। क्या ये बदलाव बाड़मेर के हक में होगा या सिर्फ नेताओं की कुर्सियां बचाने का जरिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।